काली कल्लो। सांवली सी दिखने वाली अंजू को हमेशा ही घर परिवार में प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। तू काली है, काली माई, कल्लो रानी, कल्लो, काली कलूटी, बैगन लूटी और ना जाने क्या क्या नाम से, और सिर्फ उसके रंग की वजह से रखे गए थे। आखिर कब तक चिढ़ती रहती अंजू? उसने खुद को ऐसे ही स्वीकार कर लिया था। तू इतनी काली क्यों है कल्लो? बहन ने छेड़ते हुए अंजू को कहा। हाँ काली हूँ, क्या करूँ तो? मैंने तो अपना रंग अपने आप से नहीं चुना ना, भगवान ने जैसा बनाया है ठीक है। अरे चिढ़ क्यों रही है? तवा भी तो काला होता है, तब भी देख कितनी गोरी रोटियां बनाता है। तो कहना क्या चाहती हो तुम? काजल भी तो काला होता है और सबको नज़र से बचाता है। मैं इस घर का काजल हूँ, समझी? अब बोल। कर दी ना बोलती बंद, अंजू ने चिढ़कर लेकिन जीत हासिल करते हुए कहा। हा हा हा, कल्लो काजल नहीं तू काली कहलाएगी जब तेरी शादी होगी इस काले रंग की वजह से। दादी ने पीछे से दोनों बहनों के बीच में अपनी बात कही। पापा भी तो हुई ना दीदी, पापा की भी तो हुई ना दीदी, वो भी तो काले हैं। माँ तो कितनी सुंदर है, फिर भी काले पापा से की ना शादी। फिर मेरी क्यों नहीं होगी? दादी से उलझती अंजू को नहीं पता था कि उसने अपनी माँ के कुछ पुराने जख्मों को कुदेर दिया। माँ ने रसोई से आकर अंजू को 2 थप्पड़ लगा दिए। बड़ों से जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? चुप एकदम, काम करो अपना। अंजू इस थप्पड़ से आहत हो गई थी। कोई कुछ भी कहे लेकिन माँ पैदा करने वाली भी यही सोच रही है जैसे कि बाकी सब सोच रहे हैं। यह जानकर दुखी अंजू अपने कमरे में भाग गई। अब कम बोलती अंजू के मन में कुढ़न बढ़ने लगी। ना किसी से ज़्यादा बात करना ना बोलना, बस खुद में ही रहना पसंद आने लगा। पहली बार जब घर पर लड़के वाले आए थे, अंजू को देखते ही मना कर गए। धीरे धीरे रिश्ते आना बंद हो गए। आज छोटी बहन के लिए रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में है, अंजू भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अब शादी के बारे में सोचना छोड़ चुकी थी। दादी की बात सही थी, वो काजल नहीं बल्कि कालीक है। आज बाहर नहीं निकलना कल्लो। हाँ दादी, मैं लेट आऊँगी, स्कूल में भी काम है और फिर अपनी सहेली के घर भी चली जाऊँगी। अंजू ने निकलते हुए अपनी सैंडल पहनते हुए कहा। नहीं, जल्दी आकर मेरा हाथ बटाना है तुझे, माँ ने रसोई से किवाड़ के पास आकर कहा। पर माँ, कोई बहाना नहीं सुनना मुझे अंजू। माँ की बात को काटना या टालना अंजू के लिए मुश्किल रहता था। ठीक है, आ जाऊंगी, कुछ लेकर तो आ ही आना। पनीर और कुछ फल मिठाई लेती आना, माँ हड़बड़ा कर बोली। माँ को ऐसे देख अंजू ने माँ के पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों परेशान हो माँ? सब ठीक होगा। वैसे भी मंजू तो बहुत सुंदर है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगी। अंजू की बातों को सुन माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। स्कूल से लौटते वक्त अंजू ने रुककर फल मिठाई ली और पनीर लेकर घर आ गई। काम में हाथ बटाकर वो अपने कमरे में चली गई। लड़के वाले आए। लड़की को देखकर माँ का कलेजा मुंह की ओर आ गया। उसकी बेटी के साथ भी वही होने जा रहा था जो उसके साथ हुआ, लेकिन मंजू इसे स्वीकारेगी। मंजू और लड़के को अकेले बात करने में भेजा गया। आप अकेली हैं घर में? लड़के ने पूछा। एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है, मंजू ने दबे और उदास स्वर में बोला। बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, वो टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाती है।
दिखी नहीं अभी वो? लड़के ने उतावलेपन से पूछा। वो थोड़ा क्या हुआ? वो थोड़ी काली है तो। काला तो मैं भी हूँ, चलिए बाहर चलते हैं, लड़के ने मंजू को कहा और दोनों बाहर आ गए। लड़के ने अपने पिता को कुछ कहा और थोड़ी देर में अंजू और लड़का एक कमरे में बैठे थे। आपको मैं पसंद हूँ? लड़के ने अंजू की तरफ देखा। आपको मैं क्यों पसंद हूँ? अंजू ने अपनी आँखों की नमी छिपाते हुए बोला। आपको मिठाई खरीदते देखा था। आपकी सादगी और आपकी आवाज़ से मैं आपसे प्यार करने लगा। अंजू अपनी आँखें फाड़कर उस लड़के को देख रही थी। आपने मिठाई ली और इस घर के अंदर आ गई, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब आप नज़र नहीं आए, जबकि मैं खुश हो रहा था कि शायद मेरा रिश्ता आपसे होने जा रहा है। अंजू के चेहरे पर उदासी हटकर लालिमा छा गई। वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। लेकिन मंजू, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाती कभी भी। लेकिन ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अंजू के चेहरे पर अस्पष्ट देख लड़का फिर बोला। जो अपनी बहन के रंग को ना अपना पाए, वो सिर्फ मेरी सरकारी नौकरी की वजह से मुझसे शादी करना चाहती थी। अपनापन और प्यार नहीं दे पाती वो मुझे। मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अंजू के चेहरे पर बदलते भाव और खुशी को छुपाते हुए मंद मंद मुस्कुराती अंजू ने धीरे से कहा, हाँ, चलें बाहर जी। अंजू का हाथ थाम कर उसने अंजू को कालीक से फिर काजल बना दिया। माँ का दिल अपनी अंजू की ज़िंदगी संवरते देख बार बार आंखों में खुशी के आंसू ला रहा था। आज बहन मंजू की खुशी भी, क्योंकि उसकी बहन को कोई साथी मिल गया और उसे ज़बरदस्ती की शादी में बंधना ना पड़ा। दादी की आंखें भी जगमगा रही थी, जैसे कि एक ऐसे जोड़े को देखकर जो रंग से भले ही काला हो, लेकिन सम्मान था और खुशियों की चमक चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। उस खुश जोड़े के पीछे खड़े अपने बेटे बहू को देख दादी को अपनी गलती साफ नज़र आ रही थी। नहीं, इस काली से क्यों शादी करेगा हमारा बेटा? अफसर है, सरकारी दफ्तर में, हमको बहू गोरी चिट्टी चाहिए। दादी यह ताना जिंदगी भर अपनी बहू को देती आई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मिलती हूँ अगली नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।